नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं विक्रम और बेताल की 24वीं कहानी लेकर। दोस्तों, हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हम कहानी के कितने करीब आते जा रहे हैं। अब एंड में देखते हैं कि क्या होता है। विक्रम क्या बेताल को ले जा पाता है या विक्रम के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज कहानी का शीर्षक है रिश्ता क्या हुआ। तो दोस्तों, चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो दोस्तों, किसी नगरी में मांडलिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लांडवाटी नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई थी, राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और उस कन्या को लेकर साथ मालव देश को चल दिया। रात को वह एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वो दोनों शोक करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहाँ चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैर के निशान देखकर साहूकार के बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने अपना सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, विक्रम राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा विक्रम बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको 25वीं कहानी
25वें एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और अपने मित्रों को शेयर करें। जय श्री राधे राधे।